कहानी की शुरुआत एक क्लासरूम से होती है जहां सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई में बिजी थे। यहाँ हम अपने मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम जंगकुक है। वह एक नोट लिखने में बिजी था जिसमें लिखा था, ये नोट उस इंसान के लिए है जो क्लास चेंज होने के बाद इस डेस्क पर बैठेगा। फिर क्लास खत्म हो गई और जंगकुक की क्लास के स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास अटेंड करने के लिए जाना शुरू कर दिया। जैसे ही वे लोग वहाँ से चले गए, दूसरी क्लास आई और वहाँ बैठ गई, जिनमें हम फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम जीना है, जो उसी डेस्क पर बैठी थी जो जंगकुक की थी। तो जीना को भी जंगकुक द्वारा रखा गया एक लेटर मिला जिसे उसने अभी के लिए ओपन नहीं किया बल्कि अपने साथ रख लिया। वैसे ये क्लास मैथ्स की थी और जब ये खत्म हुई तो लंच टाइम शुरू हुआ। सभी स्टूडेंट्स एंजॉय करने लगे। कुछ लोग गेम्स खेल रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन जीना सीधे ब्रॉडकास्ट रूम चली गई क्योंकि वह वहाँ की क्लब मेंबर थी। उसने ब्रेक टाइम के दौरान सभी स्टूडेंट्स के लिए एक चीयर अप सॉन्ग प्ले किया। फिर जैसे ही वह अपने बैग के पास आई, वह उसी नोट को देखने लगी। जीना ने उसे ओपन किया और पाया कि वह एक नोट था। जंगकुक ने उसमें यह शब्द लिखे थे, आई लाइक यू वेरी मच फ्रॉम जंगकुक। ये पढ़ने के बाद जीना बहुत शॉक्ड हो गई। वह सोचने लगी कि यह कैसे हो सकता है, क्या ये कोई जोक था या नहीं। फिर सीन चेंज हुआ और अब यह दिखाया गया कि सभी स्टूडेंट्स घर जा रहे थे। फिर जंगकुक वहाँ एंटर हुआ, जिसे देखकर लड़कियां नॉइज करने लगी क्योंकि जंगकुक कोई नॉर्मल बॉय नहीं था बल्कि स्कूल का सबसे फेमस स्टूडेंट था, बिल्कुल हमारे रियल जंगकुक की तरह। जैसे ही जंगकुक जीना के पास उससे बात करने के लिए आया, जीना समझ नहीं पा रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए और वह उसकी तरफ क्यों आ रहा है। क्या वह सच में उससे बात करना चाहता था? जीना बहुत डरने लगी, लेकिन तभी जीना की फ्रेंड आई जीना को कॉल करते हुए। तो जीना अपनी फ्रेंड को पकड़कर वहाँ से रन कर गई। उसकी फ्रेंड समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रही है और जंगकुक वहाँ क्यों था। जंगकुक भी उन्हें जाते हुए देखने लगा। वैसे जीना की फ्रेंड का नाम एरन था, जो किंडरगार्टन स्कूल से जीना की फ्रेंड थी। तो उसने पूछा, तुम जंगकुक से क्या बात कर रही थी? जीना ने कहा, कुछ नहीं, और वैसे भी वह इतना पॉपुलर बॉय है, वह मुझ जैसी नॉर्मल गर्ल से क्यों बात करेगा। फिर उसने पूछा, मुझे एक बात बताओ, अगर जंगकुक तुम्हें प्रपोज करे तो तुम क्या करोगी? तब एरन ने कहा, बॉय बुरा नहीं है और वह बहुत हैंडसम भी है, लेकिन मैं फिर भी उसे डेट नहीं करूंगी क्योंकि वह स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और सारी गर्ल्स उसके पीछे क्रेजी हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे एक नॉर्मल बॉय डेट करना है। ये सुनकर जीना बिल्कुल चुप हो गई, लेकिन घर आकर वह पागलों की तरह उसी नोट को बार बार देखने लगी और सोचने लगी कि क्या जंगकुक सच में उसे लाइक करता है, क्या यह जोक था या रियलिटी। ये कैसे हो सकता है क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन नोट में क्लियर लिखा था कि यह उस गर्ल के लिए है जो उस डेस्क पर बैठी थी। तो अब उसे क्या करना चाहिए? फिर वह सीरियस हो गई और कुछ सोचने लगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीना सुबह सुबह स्कूल आ जाती है और फिर सबसे छुपकर वह जंगकुक के शू शेल्फ को देखने लगती है, जहाँ वह एक लेटर रख देती है इन शब्दों के साथ, सॉरी जंगकुक, मैं तुम्हें ठीक से नहीं जानती, इसलिए मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एक गर्ल को देखते हैं जो जैसे ही जंगकुक को प्रपोज करती है और उसे डेट के लिए पूछती है, जंगकुक साफ मना कर देता है, यह कहते हुए, सॉरी मुझे कोई और लाइक है, और फिर वहाँ से चला जाता है क्योंकि यह उसका डेली रूटीन था गर्ल्स को रिजेक्ट करने का। लेकिन अब क्योंकि कुछ गर्ल्स ने ये सब देख लिया था तो वे जंगकुक की नकल करने लगी और कहने लगी कि जंगकुक बहुत कूल है और पता नहीं वह कौन सी गर्ल है जिसे वह लाइक करता है। ये सुनकर बाकी सब भी कहने लगे, शायद वह हम में से ही कोई है। ये सब सुनकर जीना को बहुत बुरा लगने लगता है। इसी बीच एरन बुक्स उठा रही होती है, तभी जंगकुक वहाँ आ जाता है, जो एरन को अपने डेस्क के पास खड़ा देखकर उसे बहुत प्यार से देखने लगता है। इसका मतलब ये था कि जंगकुक ने वह नोट एरन के लिए रखा था क्योंकि उसे लगा था कि वह डेस्क एरन का है, लेकिन बेचारी जीना इस बात से बिल्कुल अनजान थी। वह बार बार यही सोचती रहती है कि स्कूल का सबसे पॉपुलर बॉय वह लुक्स में भी बहुत नॉर्मल थी। फिर वह अपना रिप्लाई लिखने लगती है, क्यों ना हम अपनी रिलेशनशिप की शुरुआत फ्रेंडशिप से करें, और अब वह अपना रिप्लाई ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट बॉक्स में रख देती है और चली जाती है क्योंकि वहाँ से उसके लिए यह आसान था, वरना कोई भी डेस्क के नीचे से उसका लेटर पढ़ सकता था। फिर बेल बजती है और पीरियड चेंज हो जाता है तो सभी लोग मैथ्स की क्लास में जाने लगे हैं। जब जीना आकर अपनी सीट पर बैठती है और टीचर क्लास में पढ़ाना शुरू करती है, तभी जीना को डेस्क के अंदर से एक और नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है, क्या हुआ अगर तुम मुझे नहीं जानती, तुम मुझे जान सकती हो, तो फिर हम दोनों डेटिंग क्यों ना शुरू करें। यह पढ़कर जीना इतनी शॉक्ड हो जाती है कि वह सीधे खड़ी हो जाती है। टीचर को लगता है कि जीना को सवाल का जवाब आता है, इसलिए वह उससे आंसर पूछने लगती है, लेकिन जीना को क्लास में क्या चल रहा है कुछ भी पता नहीं होता। तब सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन एरन जीना को लेकर बहुत वरीड होती है। क्लास के बाद वह जीना से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जीना कहती है, हाँ, लेकिन अब मैं रोज की तरह ब्रॉडकास्ट रूम जा रही हूँ। तब एरन कहती है, रहने दो, मैं तुम्हारी बुक्स रख दूंगी जैसे मैं रोज करती हूँ। जीना कहती है, ऑफ कोर्स। फिर एरन जीना को ब्रॉडकास्ट के लिए गुड लक विश करती है। ये सुनकर जीना जल्दी से वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन से जंगकुक ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट बॉक्स में लेटर डालने लगता है। उसमें लिखा होता है, तुम मुझे बहुत कूल लगती हो और मैं तुमसे बहुत समय से बात करना चाहता था, इसलिए अब मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं जाने दे सकता क्योंकि तुम मुझे नहीं जानती। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जाने। ये सब पढ़ने के बाद जीना ब्लश करने लगी है। फिर वह लिखती है, ओके, अभी के लिए हम सिर्फ लेटर्स के जरिए एक दूसरे को जानेंगे, हम फेस टू फेस बाद में मिलेंगे। और फिर वह अपना रिप्लाई दोबारा जंगकुक के जूतों के पास रख देती है, जिससे जंग
जंगकुक बहुत खुश हो जाता है। उसका बेस्ट फ्रेंड गोगो उससे पूछता है कि वह इतना स्माइल क्यों कर रहा है। फिर उसे टीज करते हुए कहता है, तुमने किसी को लाइक कर लिया है ना, मुझे भी बताओ वह गर्ल कौन है। जंगकुक कुछ भी नहीं कहता और बस हल्का सा शर्माने लगा है। अब अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ जीना ब्रॉडकास्ट रूम में होती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है उसकी टक्कर जंगकुक से हो जाती है, जो अपना रिप्लाई रिक्वेस्ट बॉक्स में रखने आया था। जंगकुक को सामने देकर जीना पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। जंगकुक तुरंत सॉरी बोलता है और पूछता है कि उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन जीना कुछ भी नहीं बोलती, बस हैरानी से जंगकुक को देखती रहती है। जंगकुक फिर से सॉरी कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब जीना रिक्वेस्ट बॉक्स चेक करती है तो उसे एक डायरी मिलती है। उस डायरी में जंगकुक ने लिखा होता है कि आज से हम इसी डायरी के जरिए बात करेंगे। जब यह डायरी भर जाएगी तब मैं तुम्हें दोबारा प्रपोज करूंगा और तुम अपना फाइनल जवाब देना। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे रिजेक्ट नहीं करोगी। ये पढ़कर जीना पूरी तरह हैरान हो जाती है। वह सोचने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगकुक की क्रश वह नहीं बल्कि उसकी बचपन की दोस्त एरन है। इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एरन स्टेज पर स्पीच दे रही होती है, क्योंकि वह स्कूल की टॉपर और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होती है। वहीं जंगकुक एरन को देखते हुए मुस्कुरा रहा होता है। ये बात जीना भी नोटिस कर लेती है और उदास हो जाती है। ब्रॉडकास्ट रूम में आकर जीना अपना फाइनल जवाब लिखने लगती है। वह लिखती है, सॉरी जंगकुक, यहाँ एक गलत फहमी हो गई है। मैं वह लड़की नहीं हूँ जिसे तुम पसंद करते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये डायरी वापस कर रही हूँ। जब जीना डायरी जंगकुक के जूतों के पास रखने जाती है तो उसे वहाँ जंगकुक पहले से ही खड़ा दिखाई देता है। डर के मारे जीना फिसल कर गिर जाती है। जंगकुक तुरंत पूछता है कि क्या वह ठीक है। जीना उठकर कहती है कि हाँ वह ठीक है। जंगकुक उससे बात शुरू करता है और पूछता है कि क्या वह एरन की दोस्त है और क्या एरन उससे उसके बारे में बात करती है। ये सुनकर जीना को याद आता है कि एक बार एरन ने कहा था कि जंगकुक उसका टाइप नहीं है, इसलिए वह कह देती है कि हाँ एरन उसे जानती है। जंगकुक फिर डायरी के बारे में पूछता है, लेकिन जीना ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। तब जंगकुक टॉपिक बदल देता है। फिर जीना कहती है कि एरन एक दिन जरूर तुम्हें पसंद करने लगेगी। ये सुनकर जंगकुक मुस्कुरा देता है और कहता है कि अब उसे राहत महसूस हो रही है। जीना बस उसकी मुस्कान को देखती रह जाती है। घर पहुंचकर जीना का मन बदल जाता है। वह सोचती है कि वह जंगकुक से एरन बनकर बात करेगी ताकि उसका दिल न टूटे, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस बात से भी डर रही होती है कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा। जीना डायरी में रिप्लाई लिखकर फिर से जंगकुक के जूतों के पास रख देती है। जब जंगकुक इसे पढ़ता है तो वह बहुत खुश हो जाता है। डायरी में लिखा होता है, सॉरी जवाब देने में देर हो गई क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी। जंगकुक जवाब लिखता है, कोई बात नहीं, तुम मुझसे बात कर रही हो, यही मेरे लिए काफी है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत इसी डायरी के जरिए रोज होने लगती है। जंगकुक अपनी पूरी जानकारी लिख देता है, ब्लड ग्रुप से लेकर बर्थडे तक। जीना एरन की जानकारी लिखती है। फिर जंगकुक अपने फेवरेट म्यूजिक बैंड के बारे में लिखता है। यह पढ़कर जीना चौंक जाती है क्योंकि वही बैंड उसका भी फेवरेट होता है, लेकिन वह एरन बनकर ही जवाब देती है। लंच टाइम में वही गाना ब्रॉडकास्ट रूम से प्ले होता है। पूरा स्कूल हैरान रह जाता है, लेकिन जंगकुक बहुत खुश हो जाता है। इस तरह दोनों की सीक्रेट डायरी के जरिए बातचीत चलती रहती है। एक दिन दोस्तों के साथ बैठने के दौरान जंगकुक जानबूझकर जीना के पास बैठा है। सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। गोगो जो जंगकुक का बेस्ट फ्रेंड है मजाक में कहता है कि अगर एरन भी आती तो और मजा आता। असल में ये मीटअप जंगकुक और गोगो का प्लान था ताकि वे एरन से मिल सकें, लेकिन वह नहीं आई और उनका प्लान फेल हो गया। इसी बीच यूको जो जीना की क्लोज फ्रेंड है सोचने लगती है कि शायद गोगो को एरन पसंद है। इसी वजह से जंगकुक उसके बारे में बार बार पूछ रहा था। फिर वहाँ मौजूद सभी लोग आज स्कूल में जीना द्वारा बजाए गए गाने के बारे में बात करने लगे। सब कहने लगे कि गाना बहुत अजीब था, क्या यह किसी का रिक्वेस्ट किया हुआ गाना था? हमें तो इस तरह का गाना बिल्कुल पसंद नहीं है। यह सुनकर जीना को समझ नहीं आया कि अब क्या कहे, तो वह भी सबके साथ हंसने लगी। लेकिन जंगकुक को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने साफ कहा कि उसे इस तरह के रॉकिंग गाने बहुत पसंद हैं, इसलिए बेहतर होगा कि उस गाने की बुराई न की जाए। यह सुनकर एक लड़की बोली, अगर यह गाना जंगकुक का फेवरेट है तो आज से यह मेरा भी फेवरेट है। फिर सभी लोग दोबारा साथ में गाना गाने लगे। कुछ देर बाद जब जीना कोल्ड ड्रिंक लेने बाहर गई तो जंगकुक उसके पास आया और उससे पूछा कि क्या वह वैसी ही है। फिर उसने कहा, तुम्हारी दोस्त एरन ने ही वह रॉकिंग गाना रिक्वेस्ट किया था ना, क्योंकि उसे ऐसे गाने पसंद हैं। लेकिन जब सब लोग तुम्हारी दोस्त के फेवरेट गाने का मजाक उड़ा रहे थे तो तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? क्या तुम्हें बुरा लगा? अगर ऐसा है तो तुम एक फेक फ्रेंड हो। यह सुनकर जीना हैरान रह गई कि वह उससे कैसी बातें कर रहा है। फिर जंगकुक ने गुस्से में कह दिया कि उसे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। यह सुनकर जीना का दिल टूट गया और वह बहुत उदास हो गई। तभी यूको भी वहाँ आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ, लेकिन जीना ने कुछ नहीं कहा और वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहाँ से चली गई। वॉशरूम में आकर वह बहुत इमोशनल हो गई क्योंकि आज उसके क्रश जंगकुक ने उसे बहुत कुछ कह दिया था। उधर जंगकुक को भी बाद में बुरा महसूस होने लगा। जब जीना घर जाने का बहाना बनाकर निकलने लगी तो जंगकुक ने भी सबको बताकर वहाँ से जाने की तैयारी कर ली। इस तरह दोनों साथ साथ वहाँ से निकल गए। चलते समय जीना जानबूझकर जंगकुक से पीछे चल रही थी। तब उसने पूछा, तुम मुझसे दूर क्यों चल रही हो? फिर उसने आज के अपने व्यवहार के लिए जीना से माफी मांगी
और कहा कि वह एरन की दोस्त है जिसने उन्हें रिक्वेस्ट बॉक्स इस्तेमाल करने की परमिशन दी थी, इसलिए उसे उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। जीना ने कहा कोई बात नहीं। इस पर जंगकुक बोला इसका मतलब है तुम मुझे बिना डांटे माफ कर रही हो। फिर उसने जीना को समझाते हुए कहा कि जब गुस्सा आए तो खुलकर बोलो, अगर हंसना हो तो हंसो और अगर कुछ कहना हो तो बिना डरे अपनी राय रखो। दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को मत बदलो वरना दुनिया तुम्हें पागल कर देगी। जीना ने बस हाँ में सिर हिला दिया। तब जंगकुक मजाक में बोला कि वह उसके टीचर की तरह उसे ज्ञान दे रहा है। ये सुनकर जीना हंस पड़ी और बोली आप बिल्कुल मैथ्स टीचर जैसे हैं। इस पर जंगकुक भी हंसने लगा और बोला मेरी तुलना उनसे मत करो। तभी कुछ बच्चे गेंद लेने आए। जंगकुक ने बहुत स्टाइल में उन्हें गेंद दी। यह देखकर जीना इम्प्रेस हो गई। जंगकुक ने बताया कि वह पहले बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर था और उसका सपना था कि वह एक प्रोफेशनल खिलाड़ी बने, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से उसे अपना सपना छोड़ना पड़ा। यह सुनकर जीना को उसके लिए बहुत बुरा लगा। जंगकुक ने हंसते हुए कहा कि वह ऐसे ही क्यूट लगती है। जीना शर्माने लगी। फिर जंगकुक ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि उसकी एक छोटी बहन और दादी हैं और बचपन में उसकी माँ का देहांत हो गया था। अब दादी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारियां उसी पर हैं। इसी वजह से उसे अपने सपनों से समझौता करना पड़ा। जीना ने उसे हिम्मत देते हुए कहा कि अगर इंसान चाहे तो सब कुछ मुमकिन है, बस हौसला कभी नहीं हारना चाहिए। आज हालात अलग हैं, लेकिन एक दिन जरूर ऐसा समय आएगा जब वह अपने सपनों को पूरा कर सकेगा। यह सुनकर जंगकुक जीना को हैरानी से देखने लगा। जब वह कुछ पूछने ही वाला था तो जीना ने टॉपिक बदल दिया और वहाँ से चली गई। जंगकुक बस उसे देखता रह गया, जैसे उसकी बातों ने उसे किसी की याद दिला दी हो। अगले सीन में एरन, जीना और यूको साथ बैठकर अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रही होती है। एरन कहती है कि वह लॉयर बनेगी। यूको कहती है कि वह अपना लाइफ पार्टनर ढूंढेगी। जीना कहती है कि उसे अभी पता नहीं कि उसे आगे क्या करना है। इसके बाद सीन बदलता है, जहाँ जंगकुक और गोगो उस ट्रॉफी को देखते हैं जो बास्केटबॉल विनर को मिलने वाली होती है। जीना की बातों से मोटिवेट होकर जंगकुक भी इस बार कंपटीशन में हिस्सा लेने का फैसला करता है। प्रैक्टिस के दौरान जीना और यूको वहाँ आकर उन्हें देखते हैं। गोगो दोनों से मिलता है और एरन के बारे में पूछता है। ये सुनकर यूको थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि उसे गोगो पसंद है, लेकिन गोगो बार बार एरन की बात करता है। यूको जीना से कहती है कि वह उसकी मदद करे ताकि वह गोगो के करीब आ सके, लेकिन ये बात एरन को न बताए। जीना इसके लिए मान जाती है। उधर टीम के कुछ खिलाड़ी जंगकुक से पूछते हैं कि क्या वह सच में इस बार खेल रहा है। जंगकुक हाँ कह देता है, लेकिन उसके मन में यह डर भी होता है कि क्या वह जीत पाएगा या नहीं। जीना ने भी नोटिस किया कि जंगकुक इस तरह से परेशान लग रहा है। इसी वजह से उसने ब्रॉडकास्ट रूम से एक बहुत ही अच्छा डोंट गिव अप सॉन्ग प्ले किया। वह गाना उसी फेमस बैंड का था जो जंगकुक और जीना दोनों का फेवरेट था। जैसे ही जंगकुक ने यह गाना सुना उसका मूड एकदम बदल गया और वह खुश हो गया। वहीं दूसरी तरफ यूको भी इस गाने को सुनकर मोटिवेट होने लगी और उसने मन ही मन सोचा कि अब वह गोगो को लेकर हार नहीं मानेगी। जब जीना ब्रॉडकास्ट रूम से वापस क्लास में आई तो कुछ लड़कियां उससे पूछने लगी कि वह आजकल किसके रिक्वेस्ट पर इतने अजीब और पुराने गाने बजा रही है। असल में वे लड़कियां जीना के गानों का मजाक उड़ा रही थीं। तभी एरन ने जीना का साथ दिया और कहा कि मेरी दोस्त जो भी गाना बजाती है वह सारे गाने अच्छे होते हैं क्योंकि वे हमें मोटिवेट करते हैं। ये सुनकर वे लड़कियां चुप हो गईं। जीना को यह देखकर अच्छा लगा कि एरन हमेशा उसका सपोर्ट करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जंगकुक कंपटीशन के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। फिर वह बैठकर डायरी में लिखी बातें पढ़ता है जो जीना ने उसे मोटिवेट करने के लिए लिखी थी। अगले दिन गोगो यूको के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वह उसके साथ अम्यूजमेंट पार्क चलेगी। वह बताता है कि उसके पापा ने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए कुछ टिकट दिए हैं। यह सुनकर यूको बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी गोगो कहता है कि एरन को भी साथ ले आना और जंगकुक भी आएगा। यह सुनते ही यूको का दिल टूट जाता है। बाद में वह उदास होकर यह सब जीना को बताती है कि उसे लगा था गोगो उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन वह तो एरन के करीब आना चाहता है। फिर वह जीना से कहती है कि तुम भी साथ चलो ताकि यह किसी डेट जैसा न लगे। पहले जीना मना करती है, लेकिन यूको के ज्यादा कहने पर वह मान जाती है। अब अम्यूजमेंट पार्क का सीन दिखाया जाता है। जीना अच्छे से तैयार होकर सबका इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ जंगकुक आता है और जीना को देखकर कहता है कि आज वह अलग और क्यूट लग रही है। यह सुनकर जीना खुश हो जाती है। थोड़ी देर में एरन भी आ जाती है और सब एक दूसरे से नॉर्मल तरीके से मिलते हैं। इसके बाद गोगो और यूको भी आ जाते हैं और सभी लोग मिलकर राइड्स एंजॉय करने लगते हैं। सबसे ज्यादा मजा रोलर कोस्टर राइड में आता है। फिर वे गेम जोन जाते हैं जहाँ जंगकुक एक गेम जीत लेता है। काफी देर घूमने के बाद सब थक जाते हैं और लंच करने बैठते हैं। लंच के दौरान जीना नोटिस करती है कि एरन और जंगकुक आपस में काफी क्लोज लग रहे हैं। ये बात जीना को बिल्कुल पसंद नहीं आती। लंच के बाद सब लोग डिसाइड करते हैं कि कचरा कौन फेंकेगा। इसमें जंगकुक और जीना का नाम आता है और दोनों साथ जाते हैं। वापस आकर जंगकुक जीना से कहता है कि वह अपनी पसंद खुलकर बताया करे, दूसरों के लिए खुद को कभी न बदले। जीना उसकी बात समझ जाती है और मुस्कुरा देती है। फिर जंगकुक उसे एक टेडी गिफ्ट करता है और कहता है कि ये तुम रख लो। जीना अब जंगकुक के साथ काफी कंफर्टेबल महसूस करने लगती है। रात के समय सभी 5 दोस्त फ्लाइंग हॉर्स राइड पर होते हैं। वहाँ फिर से जीना को जंगकुक और एरन को साथ देखकर
देखकर बुरा लगता है। वह अंदर ही अंदर जलन और उदासी महसूस करती है। घर आकर वह बहुत कोशिश करती है कि जंगकुक को अपने दिल की बात लिखे, लेकिन चाहकर भी वह सच लिख नहीं पाती। अगले दिन हम देखते हैं कि जीना, यूको और एरन बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रही होती हैं। कंपटीशन पास होने की वजह से सब मेहनत कर रही होती हैं, लेकिन जीना ठीक से खेल नहीं पाती। फिर भी उसकी दोस्त उसे हिम्मत देती है। बाद में ब्रॉडकास्ट रूम में यानो आता है और जीना को अपनी पुरानी सीडीज देता है। वह कहता है कि वह इन्हें डोनेट कर रहा है। वह जीना से यह भी कहता है कि उसकी आवाज बहुत अच्छी है और उसे इसी फील्ड में करियर बनाना चाहिए। घर आकर जीना उस बैग की किताबें पढ़ती है और अपनी आवाज अब शब्दों पर प्रैक्टिस करने लगती है। अगले दिन स्कूल में टीचर उसे बधाई देते हैं क्योंकि जीना ने इंग्लिश में टॉप किया होता है। एरन यह सुनकर जीना के लिए बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ जंगकुक काफी परेशान होता है क्योंकि उसे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं मिले होते। उसे डर लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह फाइनल एग्जाम में फेल हो जाएगा। घबराकर वह जीना के पास मदद मांगने आता है और कहता है, मैंने सुना है तुम इंग्लिश में टॉपर हो, क्या तुम मुझे भी इंग्लिश पढ़ा सकती हो, वरना मैं फेल हो जाऊंगा। ये सुनकर जीना उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीना लाइब्रेरी में जंगकुक का इंतजार कर रही होती है। तभी जंगकुक आता है और कहता है कि क्या हम मेरे घर चलकर पढ़ सकते हैं। ये सुनकर जीना थोड़ा चौंक जाती है। तब जंगकुक बताता है कि उसके पापा देर से घर आते हैं और वह अपनी बीमार दादी और छोटी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर जीना उसके घर पर पढ़ने के लिए मान जाती है। रास्ते में जीना की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड यानो से हो जाती है। यानो जीना को स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के जंगकुक के साथ देखकर काफी हैरान हो जाता है। वह जीना से थोड़ी बात करता है और उसे एक फाइल देता है। यह देखकर जंगकुक बिल्कुल खुश नहीं होता। यानो के जाने के बाद वह जीना से पूछता है, क्या वही तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था। जीना हाँ कह देती है। कुछ देर बाद दोनों जंगकुक के घर पहुंचते हैं। जैसे ही वे अंदर आते हैं, जंगकुक की छोटी बहन मजाक में सोचती है कि यह उसकी गर्लफ्रेंड है और खुश होकर चिल्लाने लगती है। ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं। जंगकुक जीना को अपनी दादी से मिलवाता है। फिर दोनों उसके कमरे में पढ़ाई शुरू करते हैं। जीना यह देखकर खुश होती है कि जंगकुक के कमरे में भी वैसे ही पोस्टर्स लगे हैं जैसे उसके कमरे में हैं। जंगकुक शर्माते हुए कहता है, क्या तुम मुझे सेंटेंस बनाना सिखा सकती हो। जीना पढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अपने क्रश के सामने उसका ध्यान बार बार भटक जाता है। तभी जंगकुक की बहन मिन्नी चाय लेकर आती है और मजाक में पूछती है, आप दोनों में से पहले प्यार का इजहार किसने किया। ये सुनकर जीना घबरा जाती है, लेकिन जंगकुक कुछ नहीं कहता। पढ़ाई के बाद जंगकुक जीना को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में वह उसे बास्केटबॉल कोर्ट ले जाता है और कहता है, एक शॉट लगाकर देखो। जीना कई बार कोशिश करती है, लेकिन बॉल अंदर नहीं जाती। जंगकुक उसे हौसला देता है और कहता है कि जैसे तुम मुझे इंग्लिश सिखा रही हो, वैसे ही मैं तुम्हें बास्केटबॉल सिखाऊंगा। वह जीना को मोटिवेट करता है और अपनी जिंदगी की कुछ बातें भी शेयर करता है कि कैसे मुश्किलों के बावजूद उसने हार नहीं मानी। इसके बाद दिन ऐसे ही बीते जाते हैं। जीना और जंगकुक हर रोज डायरी के जरिए बात करते हैं। एक दिन यानो ब्रॉडकास्ट रूम में आता है और सबको अलविदा कहता है। यह उसका आखिरी साल होता है और वह फिर से जीना को याद करता है। उधर जंगकुक गोगो के साथ एरन से हिस्ट्री की किताब लेने उसकी क्लास में आता है। क्लास में लड़कियां बातें बनाने लगती हैं कि एरन और जंगकुक एक दूसरे को पसंद करते हैं। यह सुनकर जीना उदास हो जाती है। बाद में ब्रॉडकास्ट रूम के पास जीना की मुलाकात फिर से यानो से होती है। वह उससे पूछता है कि क्या वह जंगकुक को डेट कर रही है। जीना कहती है कि वे सिर्फ दोस्त हैं। दूर से यह सब देखकर जंगकुक का दिल टूट जाता है। यानो जीना से एक आखिरी मौका मांगता है। जीना जवाब देने से पहले ही जंगकुक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अभी यह साफ नहीं होता कि जीना ने यानो को हाँ कहा या ना। रात को जीना को जंगकुक का मैसेज आता, थैंक यू, तुम्हारी वजह से मेरे इंग्लिश के मार्क्स बेहतर हो गए। ये पढ़ने के बाद जीना कहती है, शायद अब हमारी मुलाकातों का यही अंत है। इसके बाद वह एरन को मैसेज करती है, कल मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। असल में अब जीना एरन को पूरी सच्चाई बताने का मन बना चुकी होती है। अगले दिन जीना एरन का इंतजार कर रही होती है। तभी कुछ लड़कियां एरन को घेर लेती हैं और पूछती हैं, क्या तुम्हें आखिरकार बॉयफ्रेंड मिल गया है, क्योंकि आज सुबह तुम एक लड़के के साथ हंसते हुए बात कर रही थी। ये सुनकर एरन बताती है कि वह उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, बस वह उसे पसंद करता है और उससे बाहर चलने के लिए कह रहा था। लड़कियां पूछती हैं, फिर तुमने क्या जवाब दिया। एरन कहती है, वह अच्छा इंसान है और उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, इसलिए मैंने हाँ कह दी। ये सुनते ही सब लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं और जीना हैरान रह जाती है। वह तुरंत कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो जब कोई और है जो तुम्हें बहुत समय से पसंद करता है। एरन कुछ समझ नहीं पाती। असल में जीना जंगकुक की बात कर रही होती है, लेकिन यूको समझती है कि वह गोगो की बात कर रही है। यूको गुस्से में कहती है, जीना मैंने तुम्हें मना किया था कि यह बात एरन को मत बताना और तुमने मुझसे सपोर्ट करने का वादा भी किया था। जीना जल्दी से कहती है,
नहीं, मैं गोगो की बात नहीं कर रही। अब एरन पूछती है, आखिर तुम दोनों किस बारे में बात कर रही हो? यूको गुस्से में कह देती है, तुम हमेशा गोगो के आसपास रहती हो और अब किसी और के साथ डेट पर जाने की सोच रही हो। अब बात बढ़ जाती है। एरन भी गुस्से में कहती है, मुझे पता है तुम मुझसे जलती हो, लेकिन साफ कर दूं कि मुझे गोगो में कोई दिलचस्पी नहीं है। जीना बीच में समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। गुस्से में एरन यूको पर चिल्ला देती है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। तीनों दोस्तों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद यूको जीना को इग्नोर करने लगती है और एरन यूको से बात नहीं करती। ये सब देखकर जीना बहुत दुखी हो जाती है। उसी समय जंगकुक वहाँ आता है और कहता है, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। लेकिन जब वह जीना को उदास देखता है तो वजह पूछता है। जीना कुछ नहीं कहती। तब जंगकुक जीना का हाथ पकड़कर उसे टेरेस पर ले जाता है और कहता है, यहाँ खुलकर सांस लो, मौसम कितना अच्छा है। जीना रोते हुए बताती है कि उसकी अपने दोस्तों से लड़ाई हो गई है और वह किसी एक दोस्त से सच्चाई छिपा रही है। वह सच बताना चाहती है लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही। जंगकुक उसे समझाता है कि अगर दिल में कुछ है तो दोस्त से ईमानदारी से कहना चाहिए। फिर वह मजाक में कहता है, चलो जोर से चिल्लाते हैं, इससे मन हल्का हो जाएगा। पहले जीना मना करती है, लेकिन जंगकुक के कहने पर वह जोर से चिल्लाती है। दोनों साथ में हंसने लगते हैं और जीना को राहत महसूस होती है। जंगकुक उसे गुड गर्ल कहकर वहाँ से चला जाता है और जीना उसे जाते हुए देखती रहती है। अगले सीन में दोनों साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं। बातों बातों में जंगकुक यानो के बारे में पूछता है। जीना बताती है कि यानो ने बिना उसकी फीलिंग समझे उससे प्यार की उम्मीद की थी और जब ऐसा नहीं हुआ तो रिश्ता टूट गया। जंगकुक उसे सलाह देता है कि अगली बार जब कोई प्रपोज करे तो अपने दिल की बात बिना डर के कहना। थोड़ी देर बाद जीना गंभीर होकर पूछती है, क्या तुम्हें एरन सच में बहुत पसंद है? यह सुनकर जंगकुक चौंक जाता है। वह भावनाओं में बहकर एक पल के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तुरंत खुद को रोक लेता है। जीना घबरा जाती है और दोनों के बीच दूरी आ जाती है। जंगकुक कहता है कि उसका ऐसा इरादा नहीं था और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उस रात दोनों सो नहीं पाते। अगले दिन स्कूल में जीना ब्रॉडकास्ट रूम जाती है। यूको अभी भी परेशान होती है तो वह एक सॉरी सॉन्ग प्ले करवाती है और जीना से माफी मांगती है। जीना भी माफी मांगती है। गाना सुनकर एरन भी वहाँ आ जाती है और यूको से माफी मांगती है। आखिरकार तीनों दोस्त फिर से एक दूसरे को माफ कर देती हैं और उनकी दोस्ती दोबारा जुड़ जाती है। अब जीना, एरन और यूको फिर से दोस्त बन चुके हैं। इस पूरी लड़ाई को खत्म किया यूको ने, जिसने सबसे पहले सॉरी कहा। अब तीनों साथ बैठकर लंच करते हैं, हंसते हैं और मस्ती करते हैं। इसी के साथ ये खूबसूरत ड्रामा यहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे एक नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।